जब काम हुई तो सम्मान और सुविधा अलग क्यों। त्योहार आता है लेकिन किसी के लिए एक छुट्टी का दिन होता है और किसी के लिए सिर्फ एक और काम का दिन। आखिर बिजली देने वालों को रोशनी कब मिलेगी। रीवा में विद्युत आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने एक बार फिर से शासन को आईना दिखाया है। बिजली विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया ज्ञापन सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि उन हजारों कर्मचारियों की आवाज है जो सालों से सिस्टम की अनदेखी झेल रहे हैं। प्रदेश सचिव पंडित सतीश चौबे के नेतृत्व में संगठन ने 5 अहम मुद्दों पर सवाल खड़े किए और चेतावनी दी कि अब चुप्पी नहीं संघर्ष होगा। 5 ऐसे सवाल जिनका जवाब सरकार को देना होगा। त्योहार पर छुट्टी और बोनस क्यों नहीं। जो कर्मचारी त्योहारों पर भी बिजली व्यवस्था संभालते हैं, क्या उन्हें परिवार के साथ एक दिन बिताने का हक नहीं है। त्योहार के मौके पर बोनस और छुट्टी, क्या ये कर्मचारियों का हक नहीं। एरियाज का पैसा अभी तक क्यों नहीं मिला। क्यूबिन कंपनी ने बकाया भुगतान अब तक क्यों नहीं किया। मेहनताना अटका हुआ है और घर का बजट बिगड़ रहा है, क्या ये न्याय है। कई कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट कर काम से बाहर कर दिया गया, क्या कोई पूछेगा कि ये निर्णय किस आधार पर लिया गया। हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं, जिनमें से फर्स्ट मांगे हैं ये अभी हाई कोर्ट से आदेश आया था कि 1 महीने 15 दिन के अंदर हम लोग का जो 9 महीने के एरिया रुका हुआ था उसको देने के लिए, मगर 2 कंपनियां दे चुकी हैं, जैसे रक्षक दे दी है और किरंडम, मगर क्यूस कंपनी आज तक नहीं दी है। पर डे बात फोन में हमसे होती थी तो बोले 2 तारीख को आ जाएगा, 1 तारीख को आ जाएगा, अभी तक नहीं दी है। पहला मुद्दा हमारा ये है। दूसरा मुद्दा ये है जो अभी ये हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं पश्चिम संभाग में या हर सिटी में भी हर जगह, उनको जब देखे मन अपने मन हटा देते हैं और अपने चाहने वालों को रख लेते हैं, उसको तत्काल रोक लगाई जाए। तीसरी मांग है हमारी जो ये PF SIC, ये मतलब किसी को कम आ रहा है किसी ज्यादा आ रहा है, उसको तत्काल एक समान दिया जाए। जैसे में एक कर्मचारी एक ही है तो हमें एक समान वेतन दिया जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा। अगर हमारी मांगे, हम 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर हमारी मांगे नहीं होगी तो हम यही कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल तक करेंगे। उपाध्यक्ष जी, क्या रणनीति है आपकी। मांगे नहीं मानी जा रही, पुलिस कंपनी तानाशाही पर उतारू है। आज हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अधीक्षण एवं महोदय को ज्ञापन दिया है, जैसा कि वहाँ से हमें सूचना मिली है कि आज शाम तक इस कंपनी का एरियर प्लस इस महीने की सैलरी दोनों क्रेडिट हो जाएगी। छुट्टी का पैसा भी नहीं दिया उसने। छुट्टी का पैसा, त्योहारी का पैसा नहीं दिया गया है। छुट्टी का नहीं दिया गया, छुट्टी का पैसा तो नहीं दिया गया है। ट्रांसफर में नियम नहीं, सिर्फ मनमानी क्यों। कर्मचारी जहां तैनात हैं वहां से अचानक वो बिना जानकारी के ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या ये काम के नाम पर उत्पीड़न नहीं। सालों से काम कर रहे फिर भी नियम नहीं। सालों की सेवा के बाद भी उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। सवाल है, क्या आउटसोर्स कर्मचारी कभी अस्थायी हक पाएंगे। संगठन की सीधी चेतावनी, अगर इन मांगों का जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन की प्रतिलिपि रीवा कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों को भी सौंपा गया। खासकर आपके ये पश्चिम परेशान करते हैं, हटाते हैं, मतलब आप कुछ भी आड़ लगा दे, एक बार जांच कराएं फिर नहीं साहब हमें धरना पे क्या सरकार की नजर में आउटसोर्स कर्मचारी सिर्फ काम है, इंसान नहीं। जब काम बराबरी का है तो हक भी बराबरी का क्यों नहीं। इस खबर को लिखा था हमारे सहयोगी रितेश तिवारी जी ने। मेरा नाम था आशीष और आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज। जैसी ही बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छी लगे तो, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो लोगों के बीच शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।